पिता और 9 साल की भाई की हत्या, लाश के टुकड़े फ्रीजर में भरे 35 दिन बाद हरिद्वार से पकड़ी गई बेटी। हरिद्वार में पुलिस ने एक 15 साल की लड़की को उसके पिता और भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह के साथ मर्डर के बाद जबलपुर से फरार हो गई थी। आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। असल में मुकुल के साथ इस लड़की की पुरानी दोस्ती थी, जिस पर लड़की के घर वाले ऐतराज किया करते थे और समझा जाता था कि दोनों मर्डर के पीछे यही वजह रही है। इस मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस को पता चला कि इस साजिश मुकुल सिंह ने मारने की काफी पहले रच ली थी। इस मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस को पता चला कि इस मर्डर की साजिश मुकुल सिंह ने पहले ही कर ली थी और करीब महीने भर से वो इस मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस की माने तो इस साजिश में खुद राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी भी मुकुल सिंह का साथ दे रही थी। मुकुल ने करीब महीने भर पहले से मर्डर के लिए हथियार और दूसरा साजो सामान खरीदना शुरू कर दिया था, लेकिन वो इतना शातिर था कि उसने ये सामान किसी लोकल स्टोर से नहीं बल्कि ऑनलाइन खरीदा, ताकि मैन टू मैन कनेक्ट ना के बराबर हो जाए और उसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। इस कातिल जोड़ी ने सबसे पहले 2 चॉपर खरीदे और इनकी डिलीवरी के लिए अपने घर का पता देने की जगह रेलवे स्टेशन के नजदीक के एक और मकान का पता दे दिया। इसकी डिलीवरी बॉय ये कनेक्टर कर चॉपर कलेक्ट कर लिया। इन चॉपर को मुकुल ने अपने घर में नहीं बल्कि अपने घर के गैरेज में छुपा दिया था। इसी तरह मुकुल ने गैस कटर और हैंड ग्लास जैसी चीजें भी ऑनलाइन खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल उसने मर्डर करने और सबूत मिटाने के लिए किया था। मर्डर के बाद जब बाप बेटे की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि मर्डर ने किस बेरहमी से दोनों की जान ली। राजकुमार विश्वकर्मा पर चॉपर से 10 वार किए गए, जबकि मासूम बच्चे पर 6 वार। चॉपर के वार से दोनों के सिर की हड्डियां टूट गई थी। धारदार हथियार के वार से बच्चे के सिर की हड्डी तो एक ही वार से टूट गई थी। बच्चे के गले की हड्डियां भी चॉपर के वार से टूटी थी। ऐसे में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का शक है कि शायद हमला करते हुए उसका हाथ फिसल गया हो, जिससे सिर के साथ साथ गले पर भी चॉपर के घातक वार लगे, चॉपर के निशान वार लगे। जांच में पता चला कि आरोपी मुकुल सिंह के 2 बैंक अकाउंट हैं, लेकिन उनमें से ज्यादा पैसे नहीं थे। पर राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी अपने पिता का डेबिट कार्ड और मां के जेवर लेकर निकली थी। दोनों इसी डेबिट कार्ड से अब तक अलग अलग शहरों में घूम कर पैसे निकाल रहे थे। वो जिस शहर में पैसे निकालते थे वहां फोन स्विच ऑफ कर देते थे, जबकि नई जगह पहुंचने पर फोन फिर से ऑन होता था। पहले तो पुलिस ने उन्हें ट्रैक करने के लिए उनके बैंक खातों का खुला ही रहने दिया, लेकिन जब उन बैंक खातों में जमा पैसे भी खत्म हो गए तो पुलिस ने वो अकाउंट फ्रीज करवा दिया। पुलिस को ये भी पता चला कि राजकुमार विश्वकर्मा के बैंक खातों की जांच से ही क्लियर हुआ है कि मर्डर के बाद पहले 4 दिनों में यानी 15 मार्च से 18 मार्च तक यूपीआई के जरिए उनकी बेटी ने उनके खाते से 1,28,000 रुपए निकाले थे, लेकिन अलग अलग जगह रुकने के दौरान ये पैसे लगातार खर्च होते रहे और इसी वजह से मुकुल और उसकी गर्लफ्रेंड की मुश्किलें बढ़ गईं। आखिरकार पुलिस ने उन्हें हरिद्वार में ट्रैक कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। तो आप लोग ही देखिए कि किस तरह से ये बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की जान ले रहे हैं। इस तरह की मानसिक तनाव को लेकर बच्चे ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले माँ बाप को भी सचेत हो जाना चाहिए कि ये किस तरह से दरिंदगी बच्चों में भरी जा रही है या वो ऐसे उभर रहे हैं।
इस पर जांच होनी चाहिए और इस तरह के क्राइम से बचाने के कई उपाय भी निकालने चाहिए। मैं थी ज्योति कुशवाहा और आप देख रहे थे द सोशल मिरर।